नमस्कार, मैं विकास कुमार और आप देख रहे हैं नई सोच लाइव। अभी हमारी मौजूदगी है गया नगर निगम में और यहाँ वार्ड काउंसलर हमारे साथ बैठे हुए हैं जो वार्ड नंबर 10 के हैं। आइए जानते हैं 11 के। आइए जानते हैं कि क्या क्या यहाँ पर समस्याएं हैं, सरकार की जो योजनाएं हैं वो धरातल में कहाँ कहाँ और क्या क्या उतरा हुआ है और नई नल जल की क्या क्या समस्याएं हैं। आइए इन्हीं सब बातों का चर्चा और परिचर्चा करते हैं। सबसे पहले हमारे चैनल में सर आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। देखिए नल जल योजना की अगर बात कर रहे हैं तो नल जल योजना जो है हमारे 53 वार्ड में 53 वार्ड में से 52 वार्ड में हो चुका है, लेकिन हमारा जो वार्ड है वार्ड नंबर 11 वहाँ पे अभी भी एक भी घर में आपका पानी नहीं पहुँचा है, जो कि हमारे यहाँ ही टंकी है और वो टंकी जो है अंग्रेज़ का बनाया हुआ टंकी है। और हमारे वार्ड से जो पानी जो है कि आपका 10 नंबर में, 9 नंबर में, 12 नंबर में, 16 नंबर में जाता है, लेकिन हमारे यहाँ नहीं होने दे रहा है लोग। तो समस्याएं कहाँ कहाँ उत्पन्न हो रही है और समस्याएं आपको क्या लगता है कि नल जल जो कमियां है वो वार्ड काउंसलर के माध्यम से हो रहा है या फिर आम जनताओं के माध्यम से हो रहा है? मैंने कहाँ से ये समस्याएं आपको उत्पन्न हो रही है? समस्या जो है कि ऊपर से ही लोग रोक दे रहा है कि वहाँ पे काम नहीं करना है, काम नहीं करने दिया जाता है। काम करने भी आते हैं लोग तो उसको मना कर दिया जाता है कि भाई वहाँ पे काम नहीं करना है। ठीक है, तो ये रोकता कौन है भाई? और ऊपर में जो भी हैं आपका, जो भी हैं हमारे, ठीक है, बड़िए जो भी हैं वो सारे लोग रोक देते हैं, नहीं चाहते हैं कि वहाँ पे काम हो। काम नहीं होगा तो जनता जो है कि उसको बोलेगा, है ना। आपने इस चीज़ के लिए आवेदन बुटको को दिया है या नहीं दिया है? बहुत बार आवेदन दिए हैं, लगभग एक साल में लगभग डीएम साहब को भी दिए थे, नगर आयुक्त को भी दिए हैं, बुटको को भी, एमडी तक हमने आवेदन दिया है कि हमारे यहाँ भी कनेक्शन किया जाए। इसलिए क्योंकि हमारे यहाँ जो भी है पहाड़ी इलाका पड़ता है और ड्राई क्षेत्र हमारे यहाँ है, तो ड्राई क्षेत्र है। अब गर्मी के दिन में बहुत काफ़ी परेशानी होता है पानी का, तो इसलिए है कि सबसे पहले हमारे यहाँ कनेक्शन दिया जाए। लेकिन बुडको के पदाधिकारी के द्वारा, बुडको के जो एसडीओ हैं उनके द्वारा वो बोला जा रहा है कि नहीं, आपके यहाँ तो नक्शा ही नहीं बना हुआ है, तो आपके यहाँ नक्शा ही नहीं है तो कनेक्शन कहाँ से होगा। तो नक्शा ही कटवा दिया गया है हमारे यहाँ का, तो नक्शा नहीं है, इसके कारण नहीं बना रहा है हम लोग। तो ये बोल रहे हैं कि हमारे जो टंकी बना हुआ है वो अंग्रेजों के ज़माना में बना हुआ है। तो क्या इसका एस्टिमेट आप मतलब बुटको बनाया है या फिर अलग तरीक़े से और कहीं पर बोरिंग का कुछ हुआ है आपका? हमारे यहाँ कोई सुविधा नहीं है, पानी का सप्लाई पे ही हम लोग डिपेंड हैं। बगल में एक जनता कॉलोनी है, वहाँ से पानी आता है हमारे यहाँ, और गर्मी के दिन में वहाँ भी जो है कि लेयर सूख जाता है, तो पानी जो है कि हम लोग को इधर उधर से लाना पड़ता है, जो कि हमारे घर में ही टंकी है और हमारे घर से हमारे वार्ड में ही टंकी है, हमारे वार्ड से सब जगह सप्लाई होता है। पानी पहले हमारे टंकी में आता है, उसके बाद जो है कि सारे वार्ड में सप्लाई किया जाता है, लेकिन हमारे वार्ड में ही कनेक्शन नहीं दिया गया है। क्योंकि देखा जाता है कि ये वार्ड नंबर है और ये रेलवे स्टेशन के जस्ट बगल, ओ सॉरी 11, और ये वार्ड 11 जो है वो एकदम रेलवे स्टेशन के जस्ट बगल में है। और इससे यहाँ पर यदि नली गली और नल जल की यदि समस्याएं रहेगी तो क्या करेगा लोग? तो आके अच्छा ये बताइए, और यहाँ का नली गली का क्या स्थिति है? नली गली में भी वही हाल है। हम लोग जो भी योजना दिए थे सारा योजना को काट दिया गया है। हमारे यहाँ 1 रुपया अभी तक नहीं दिया गया है। आज 1 साल हो गया है हम लोग को चुनाव जीते हुए, 1 रुपया का 1 ईंटा तक हमने नहीं लगाया हमारे वार्ड में। और बाकी वार्ड में जो है कि सारा ढलने से काम हो रहा है। कहीं पे 1 करोड़ रुपया दिया गया है, कहीं पे 1.5 करोड़ दिया गया है, कहीं पे 80 लाख रुपया दिया गया है, लेकिन हमारे यहाँ 1 रुपया भी नहीं दिया गया है। अभी तक कोई काम नहीं हुआ हमारे यहाँ। यानी कि जो आपके नगर आयुक्त है या फिर उनसे कोई आश्वासन या कुछ ऐसा बात? उनसे भी सारा चीज़ हम लोग बताए थे, वो भी आश्वासन दिए थे कि हम आपका जो भी है समीक्षा करके आपका जो भी योजना है उसको हम करवाते हैं, लेकिन अभी तो कोई नहीं हुआ है, कोई नहीं आया है, कोई पदाधिकारी नहीं आया है। जो आपने आवेदन दिया था उस पर क्या कुछ इन्फॉर्मेशन आपको मिला या ऐसा कुछ? कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है हमारे पास, ऐसा कुछ नहीं आया है। लाइट का भी वही व्यवस्था है सारे वार्ड में, जो है कि हमारे बगल में एक वार्ड है 26 नंबर, जहाँ से पूर्व मेयर जो है कि मोहन श्रीवास्तव जी प्रतिनिधित्व करते हैं। पहले हमारे वार्ड से करते थे वो, तो अभी जो है कि चुनाव हमारे यहाँ से हार गए, ठीक है। तो 26 नंबर से अभी चुनाव जीते हैं, तो वहाँ पे जो है उनका
200 लाइट पॉल सहित जो है कि 200 लाइट लगा दिया गया। हमने यही उनसे अनुरोध किया या मेयर साहब से अनुरोध किया या फिर नगर आयुक्त से भी बोले कि देखिए आपका 53 गो वार्ड है, 53 वार्ड का देखिएगा तब ना विकास होगा गया का। आप एक वार्ड का विकास कर दीजिएगा, उससे 53 वार्ड का विकास हो जाएगा, गया का विकास हो जाएगा। सब वार्ड में मात्र 22 लाइट दिया गया है और वहाँ पे जो है पॉल सहित जो है कि 200 लाइट लगाया गया है, जो कि वहाँ पे कोई तीर्थ स्थल नहीं है, कोई धर्म स्थल नहीं है और 200 लाइट का व्यवस्था वहाँ पे किया गया है। तो ये तो हिंदू विरोधी है ना। वहाँ मुस्लिम क्षेत्र है, ठीक है, अब हिंदू और मुस्लिम से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 53 वार्ड में आपको बराबर बराबर हिस्सा देना चाहिए था। चाहे जो आपका योजना का हो, चाहे लाइट का व्यवस्था हो, चाहे पानी का व्यवस्था हो, सारे जगह सारे वार्ड में अगर विकास कीजिएगा तभी ना आपका नाम होगा या फिर गया जी का नाम होगा। तो ऐसा कुछ व्यवस्था नहीं है, सब मनमानी ढंग से काम किया जा रहा है अपने मन से। तो देख ही रहे हैं सारा चीज़ आप लोग। तो परिचय दे दीजिए। रवि पासवान, वार्ड पार्षद प्रतिनिधि, वार्ड नंबर 11।